बुर्की ग्रंथ, बुर्की का ग्रंथ है, आज भगतमाल से लिया हुआ है। वैसा सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो जीवा तारण जाज ने दिन हो मोक्ष रे मालका ने क्षमा गणी, केवली भगवंता ने क्षमा गणी। राम सभा में राम राम महाराज, आप सभी राम स्नेही भाई बहनों ने राम जी राम सा। तो इस बुर्की ग्रंथ में महाराज फरमाते हैं, क्या कहते हैं कि कोई कहे पाखंड, कोई के बुर्की, कोई के मोई फेनी। कोई कहे पाखंड, कोई कहे बुर्की, कोई के मोई फेनी। राम भगति को मर्म न जाने, देखो जगत अज्ञानी। ये अज्ञानी जगत राम भक्ति का मर्म नहीं जानता है। तो महाराज कहते हैं कि मैं पाखंडी ऐसा पाखंड मेरे, राम सिंवरता बोरण फिर सी, लख 84 फेरे। महाराज कहते हैं कि मैं पाखंडी, मेरे ऐसा पाखंड है। राम राम जो सिमरण करेगा वो 84 लाख के फेरों में नहीं घूमेगा, वो जन्म मरण से रहित होकर अमर लोक आनंद लोक की प्राप्ति करेगा। अब महाराज फरमाते हैं कि मैं तो फेनी बाबा फेनी, मैं तो ऐसा फेन चलाऊं, लख 84 जीव पड़त है, जाकू मोक्ष मिलाऊं। मैं तो फेनी और मेरे गुरु महाराज भी फेनी। मैं तो ऐसा फैन चलाता हूँ कि लख 84 जून के अंदर जो जीव पड़ते हैं उनको मोक्ष मिलाता हूँ। बुर्की संतों बुर्की मेरे, जामे फेर न सारा, जो लेवे ताही में डारूर, जग सू कर दूं न्यारा। महाराज फरमाते हैं कि बुर्की संतो बुर्की मेरे, ये जो शब्द है चमत्कारिक शब्द है, जो सदगुरु विधि से शब्द की साधना हम करते हैं, ये बहुत चमत्कारी शब्द है। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि बुर्की संतो बुर्की मेरे, जिसको एक बार अनुभव हो गया है वो सेज ही इसके साथ लग जाता है। तो महाराज कहते हैं कि बुर्की संतो बुर्की मेरे, जामे फेर नहीं सारा। जो इस शब्द को लेना चाहे उसी में डालूं, उसी को शब्द दे दूं और शब्द देकर उसको जगत से अलग कर देता हूं। इन बुर्की सन का दिक बरम्या, साध संगत ही बावे, सूत कथा सुन जाय पयाड़ार, सांझ बेकूटा द्यावे। इस बुर्की के अंदर ही सनकादिक मुनि भरमे हुए हैं, जिनको संतों की ही संगत ही अच्छी लगती है।
सूत की कथा सुन के जाय पयाड़ा सांझ बेकुंठ को जाते हैं। आबुर की शंकर उरदारी जग में निर्भय होई। पार्वती के नैया बुर की मरमर जावे सोई। इस शब्द को महादेव शंकर ने धारण कर रखा है तो वो जगत में निर्भय है, अमर है। पार्वती के ये बुरकी नहीं है तो वो जन्मती है और मरती है। लक्ष्मण राम बिचारी बुरकी वशिष्ठ मुनि पे आया। सतगुरु कृपा लेकर दीनीर केवल माय मिलाया। अब उर्की शंकर उर्धारी जग में निर्भय होई। पार्वती के नैया बुरकी मरमर जावे सोई। पार्वती ने 108 जन्म धारण किए थे और 108 शरीर की जब पार्वती शरीर त्यागती थी उसके मुंड की माला बना के महादेव ने गले में पहन रखी थी। तो 108 बार उसने शरीर धारण किया और 108 मुंड की माला महादेव ने बना रखी है, वो महादेव धारण करते हैं। लक्ष्मण राम बिचारी बुरकी, लक्ष्मण और राम ने भी अमरलोक जाने का विचार किया। तब ये वशिष्ठ मुनि जी के पास आए, अपने गुरु के पास। तो सदगुरु ने कृपा करके उन पर उनको शब्द दिया और केवल सतस्वरूप केवल माय मिलाया। हनुमान सीता पे बुरकी लक्ष्मण को फिर दीनी। तीनों चूर चढ़ा गढ़ चौथेर बूझा पर कटकीनी। हनुमान जी ने माता सीता ने हनुमान जी को शब्द दिया था। जब हनुमान जी सीता जी की खोज में लंका गए थे और हनुमान जी ने माता सीता से आज्ञा मांगी थी कि माता मुझे भूख लगी है, कुछ फल खाने, आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ फल खा लेता हूँ। तब माता ने सोचा कि भाई ये बंदर है और यहाँ के राक्षस बड़े खतरनाक है। वो बाघ रावण का था तो रावण के लिए फल वहाँ उस बाघ से जाते थे। तो माता सीता ने देखा कि भाई कोई इसको कोई देख लेगा तो मार देगा। तो माता सीता ने कहा कि भाई ऊपर से तोड़ के मत खाना, वो फल कच्चे हैं, खट्टे हैं, और जो पक्के नीचे गिरे हुए फल हैं वो मीठे हैं, वो खा लो। अब हनुमान जी को तो वह अपनी उपस्थिति दर्ज करानी थी। माता सीता ने पेड़ के लगे हुए ऊपर लगे हुए फल नहीं तोड़ने का मना किया है, तो पेड़ को पाड़ कर नीचे गिरा के वही खाने लगे। तो जिस टाइम फल खाने के लिए हनुमान जी रवाना हुए थे तब माता सीता ने उनको वापस बुलाया कि या एक मंत्र सुनाऊं तो मार्यो है न मरे कोई, मोही तो भरोसो काम करे सिद्ध कारही। हनुमान जी को माता सीता ने कहा कि यहाँ आ, एक मंत्र सुनाऊं तो उस नाम को धारण करने से ना तो कोई उसको मार सकता है ना वो मर सकता है। मारियो है न मरे कोई। माता सीता कहती है कि मोए तो भरोसो काम करे सिद्ध कार्य ही, ये शब्द है, ये सब कार्य सिद्ध करता है।
तो हनुमान सीता पे बुरकी, और फिर पताल में जाने के बाद लक्ष्मण को फिर दीनी। ये शब्द पहले हनुमान जी को दिया, फिर सीता जी ने लक्ष्मण को दिया। ये तीन लोक को चीर के चौथे लोक में पहुंचे। गोपी चंद भरतरी दोनों गोरख चरणा लागा, जुआ बुरकी ही त्यों लीनी रजुरा मरण बहु भागा। गोपी चंद और राजा भरतरी ने गोरखनाथ जी के से शब्द लेकर फिर उन शब्द की साधना की। जैसी उन्होंने बताई वैसी ही इन्होंने वो शब्द को धारण किया और जन्म मरण से रहित हुए। मच्छंदर के आई बुरकी, ठीक कर ले उरदारी, कतर श्याम बुरकी लेकर चारों दात बिडारी। मच्छंदर के भी यही बुरकी थी, उन्होंने ठीकरी में धारण की, मांग के खाते थे। कतर श्याम या बुरकी लेकर चारों दात बिडारी। दत्त दिगंबर के ये ही बुरकी हस्तामल पर आया। दत्त दिगंबर हस्तामल जी के पास आकर उनसे शब्द लिया। 12 बरस मून में बीता, बुरकी नाक बुलाया, शंकराचार्य ब्राह्मण होता, जन्म मरण की कहता। दत्त दिगंबर के याई बुरकी वो हस्तामल के पास आया। 12 वर्ष तक उन्होंने मौन धारण कर रखी थी, तब उसको बुरकी नाक के बुलाया। शंकराचार्य ब्राह्मण होता, जन्मने और मरने की बताता था, इतना वो जानकार था। दत्त दिगंबर बुरकी नाकी। दत्त दिगंबर जी ने बुरकी नाकी तो उन्होंने वेद छोड़ दिया बेटा। जन पेलाद पढ़न को जाता, श्रिया दे समझायो, बुरकी पढ़ी तजीवंश विद्यार, राम नाव लिवलाया। जन पेलाद पोसाड़ में पढ़ने के लिए जाते थे और श्रियादे कुमारी थी, मिट्टी के बर्तन बनाते थे। अब न्याव बर्तनों को पकाने के लिए न्यावड़ा चुन दिया और उसमें एक बिल्ली ने बच्चे दे दिए। अब कुमार ने सोचा कि ये बच्चे तो बहुत छोटे हैं, अभी 4-5 दिन बाद में इसकी आंखें खुल जाएगी, तब ये बाहर निकल जाएंगे, तब तक मैं किसी गांव को जाकर आ जाता हूँ। अब उसने श्रियादे को कुमार ने बताया नहीं कि भाई इसमें बिल्ली के बच्चे हैं, और श्रियादे ने उसको अग्नि लगा दी। अब श्रियादे को पता चला कि उसमें तो बिल्ली के बच्चे हैं, तो उसको बड़ा अपराध बोध हुआ कि मैंने जिंदा जीव इस न्याव में चुन दिए हैं और अग्नि लगा दी है। अब उसको बड़ी परेशान हो रही थी, बड़ा दुख हो रहा था, और उस न्याव के चारों तरफ परिक्रमा करके राम राम कर रही थी। और तब वहाँ से प्रहलाद जी निकलने लगे। प्रहलाद का पिता किसी को राम राम नहीं करने देता था, जो कोई राम राम करता उसको मृत्यु दंड देता था। अब उस श्रियादे को राम राम करते देखकर उसने कहा कि ये क्या कर रही है? तो श्रियादे ने कहा कि महाराज इसमें
बिल्ली के बच्चे रह गए हैं और मैंने अग्नि दे दी इसको, तो क्या राम राम करने से ये बच्चे बच जाएंगे? तो उसने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है, राम राम के नाम से ये इन बच्चों का बाल भी बांका नहीं होगा। तो प्रहलाद ने कहा कि ये जब कितने दिन में खोलोगे इस न्यावड़े को? कि हफ्ता में 15 दिन में खोलेंगे। तो प्रहलाद ने कहा कि खोलने से पहले मुझे बुलाकर फिर खोलना, नहीं तो तुझे तेरी चमड़ी उधेड़ देंगे हम। अब सूर्योदय की परिक्रमा और तेज हो गई, शब्द की साधना भी हो गई। जब न्याव खोलना था उस दिन प्रहलाद वहाँ पहुँच गया कि भाई खोलो न्याव, मैं देखता हूँ बच्चे जिंदा है कि नहीं है। अब बर्तन हटाने लगे, हटाते हटाते सूर्योदय को बड़ा संदेह हुआ कि क्या पता जीव है भी या नहीं है। तब बीच में 5 बासन कोरे मिले और उसमें बच्चे खेल रहे थे। तब से प्रहलाद जी ने सूर्योदय को गुरु बना के अपने कुल की विद्या का त्याग करके राम राम करना शुरू कर दिया। जन प्रहलाद पढ़न को जाता सूर्योदय समझाया, बुरकी पड़ी तजी वंश विद्या, राम राम लिव लाया। राम